प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ क्षेत्र से पलट प्रवाह का असर काशी में साफ तौर पर देखा जा रहा है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा के बीच 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसका असर ये है कि वाराणसी के हर उस सेक्टर पर इसका असर है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ग्रॉसरी पर इसका क्या असर है, इस समझने के लिए हम इस समय विश्वेश्वरगंज मंडी में हैं। चूँकि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और पूरे बनारस को अगर हम जोड़ लें तो करीब करीब 250 ट्रक, जिसमें आटा भी है, चावल भी है, दालें हैं, मसाला है, सब्जियां हैं, तो 250 ट्रक रोज़ की अनलोडिंग है यहाँ। और इस समय पिछले 1 महीने में ये संख्या करीब करीब 3 गुने बढ़ गई है, यानी 750 ट्रक रोज़ जो ग्रॉसरी का सामान है, सब्जियां हैं, दालें हैं, वो पहुंच रही हैं इस समय वाराणसी के अलग अलग मंडियों में, बाज़ारों में। और चूँकि विश्वेश्वरगंज मंडी सबसे बड़ी मंडी है, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो 3 गुना जो खपत बढ़ी है उसका क्या असर है, हम व्यापारियों से बातचीत करने के लिए विश्वेश्वरगंज पहुँचे हुए हैं। भाई साहब कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी तो है ही, माँ अन्नपूर्णा का भी शहर है और माँ अन्नपूर्णा के शहर में कोई भूखे नहीं सोता है ना। ये मान्यता है, काशी में कोई भूखे नहीं सोता है। तो सुनने में आ रहा कि अब तो 3 गुना आवक बढ़ गई है, ट्रकों की माल उतर रहा है। सिंपल सी बात है भैया, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का शहर है ये। यहाँ ना कोई भूखा रहेगा। श्रद्धालु 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ आ जाएंगे तो भी खाएंगे और जाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। ये माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा है। चूँकि पहले क्या था, यहाँ 200-250 ट्रकें रोज़ आती थीं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, अब इसकी आवक जस्ट 3 गुना हो गया। श्रद्धालु भी उतने ही आ रहे हैं। जब श्रद्धालु उतने आएंगे तो आवक भी बढ़ेगा। और एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हर व्यक्ति 100 ग्राम आटा, 25 ग्राम दाल और 50 ग्राम चावल, ये तो उसकी रूटीन की भोजन है। तो जब इतने श्रद्धालु जब आएंगे तो खाएंगे तो ही, खाना तो उनको मिलेगा ना। वो रेस्टोरेंट से खाएं, चाहे ढाबे से खाएं, चाहे फुटपाथ पर खाएं, खाना तो उनको यही है। तो सिंपल सी बात, आवक तो बढ़ा है। क्या नाम है सर आपका? ओम कृष्णदास अग्रवाल, विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल महामंत्री हैं आप। तो अग्रवाल जी, ये सुगबुगाहट थे आप लोगों के बीच में कि मंदी का असर है, चूँकि आटा का भी कीमत कम हुआ, चावल का भी कीमत कम हुआ, दालें भी सस्ती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं ने संभाल दिया। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये श्रद्धालु जब से आए हैं काशी में, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर व्यक्ति का व्यापार बढ़ा है और सबको कुछ न कुछ रोज़गार मिला है, सबका फ़ायदा हुआ है। अब किसी ने उसका दुरुपयोग किया है, किसी ने कीमतें बहुत बढ़ाई है, पर थोक व्यवसाय, गल्ला व्यवसाय, सब्जी, दालें सब अपने सामान्य स्तर पर है और व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है। किसी ने कोई कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, सब कीमतें बल्कि घटी हैं। दाल 150 रुपये से 100 रुपये पे आ गई है, चावल 5 रुपये 7 रुपये किलो सस्ता हो गया है, आटा भी अपनी जगह पे स्थिर है, तेलों के भाव भी स्थिर है। काशी वासियों ने बहुत बढ़िया तरीके से कुंभ वासियों का स्वागत किया है और उनको अच्छे से खिलाया पिलाया और मौज मस्ती करवाया है। तो माँ अन्नपूर्णा का शहर है और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो जो श्रद्धालु आया है उनको मिला ही। उनका असर आप लोगों के भी व्यापार पर पड़ा? बिल्कुल पड़ा है। जो मनी रोटेशन बिल्कुल रुका हुआ था, यहाँ पे करोड़ों रुपए जब मार्केट में आया तो वो घूम करके फिर से हम लोगों के पास आ रहा है। मार्केट में काफ़ी पैसे की क्राइसिस थी, परंतु अब रोटेशन सही चल रहा है। कैसी क्राइसिस थी पहले? इधर सोना तेज़ होने से, शेयर डाउन होने से और कुछ पूरी दुनिया में इस समय विश्व मंदी का दौर चल रहा है, इस वजह से मनी क्राइसिस चल रही थी। पर ये कुंभ यात्रियों के जब से शुरू हुए हैं तब से मनी क्राइसिस भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा से काफ़ी हद तक ये परेशानी दूर हुई है। लिक्विड मनी? हाँ जी, लिक्विड मनी अब काफ़ी अच्छा रोटेशन चल रहा है, सभी व्यापारियों के पास पैसे आ रहे हैं। भाई मार्केट में पैसा आएगा तो घूम फिर के गले के पास ही आएगा, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। सबको फ़ायदा हो रहा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष जायसवाल है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काशी में हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं जो निम्न स्तर के श्रद्धालु हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है लंगर चलाया जा रहा है, पानी बंटवाया जा रहा है, शरबतें बंटवाई जा रही हैं। जिनकी परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, हाँ, जो भाई जो है ढाबे या रेस्टोरेंट में खाने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे हर 200 मीटर 150 मीटर पर जो है काउंटर लगा रहे हैं, खाने का पीने का हर तरह का मतलब। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी व्यवस्था दिया जा रहा है जो होटलों में जो है अधिक पैसा न दे करके रह सकें, उनके लिए ठहरने का कुछ आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। बस तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पूरे जो है पूरे काशी वासियों तो ये बताइए कि जो लिक्विड मनी है, जैसा भाई साहब ने बताया कि पहले क्राइसिस की स्थिति थी, इनके आने से कम लिक्विड मनी की समस्या दूर हुई। हाँ, बहुत दूर हुई है लिक्विड मनी की समस्या। भरपूर मनी रोटेशन में आ गया है। लिक्विड मनी जो है वो रोटेशन में हो गया है, जो तो कभी डम पड़ा हुआ था। हाँ। तो उसका क्या असर है व्यापार पे? अच्छा, पॉजिटिव असर है। पॉजिटिव। आपका क्या नाम है? आदेश कुमार जायसवाल। क्या करते हैं आप? ये हमारी दुकान है देसी घी की। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा असर है? ये तो बहुत अच्छा असर है, मतलब बाबा का दर्शन हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं। 144 साल बाद ये कुंभ लगा है। इकोनॉमी भी बहुत बढ़ रही है इस बार उत्तर प्रदेश की, काफ़ी सारे क्या कहते हैं विकास हो चुका है। योगी सरकार जितना की है इस महाकुंभ के लिए और कोई सरकार नहीं कर सकती थी। आपका नाम क्या भैया? सर गौरव जायसवाल नाम है हमारा। ये जो ट्रकों की संख्या बढ़ी है, 3 गुना लोग कह रहे हैं कि व्यापार बढ़ा, इसका यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी कमाई पर आप क्या असर देख रहे हैं? सर जो आपने कहा है कि ट्रकों की संख्या बढ़ी है, ये बात सही है। ट्रकों जब से ये कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में तो 1 हफ्ते कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे श्रद्धालु बढ़ते गए उसी तरह हम लोग की बिक्री भी बढ़ती गई। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण हम लोग को सप्लाई भी देना पड़ा, तो ट्रकों की संख्या में लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। और उससे का फ़ायदा हम लोग को ये मिला है कि जो अभी हम लोग 1-2 महीने से थोड़ा शांत बैठे हुए थे, अब थोड़ा खुशहाली समझ में आ रही, पैसे का फ्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जहाँ तक रही बात श्रद्धालुओं की, तो वो भी खुश हैं क्योंकि उनकी भी डिमांड के लिए हम ही लोग बैठे हैं, व्यापारी तो हम लोग हैं, तो वो भी अच्छे से हैं जी, आ रहे हैं, खा रहे हैं, अपना अच्छे से हैं। बाकी आना जाना सब कोऑपरेटिव है हम लोग के साथ उनका। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं विनोद केसरी, व्यापार मंडल सह कोषाध्यक्ष हूँ। और विगत कई दिनों से जो ये कुंभ का उलट प्रवाह चल रहा है, इससे व्यापारी को काफ़ी मतलब कि अच्छी अर्निंग हो रही है व्यापार में भी। और विगत हम लोगों ने कई दिनों से हम लोग लंगर भी हम लोग चलाया अपना व्यापार मंडल के सौजन्य से, उनसे कितने लाभान्वित भी हुए श्रद्धालु, और सबका व्यापार भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक कमेंट ले लेंगे सर। ये जो व्यापार बढ़ा है, ट्रकों की संख्या बढ़ी है, मोटे तौर पर चूँकि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा के बीच 1 करोड़ 60 लाख लोग आए, तो इस 1 महीने में बनारस की अर्थव्यवस्था में श्रद्धालुओं का कंट्रीब्यूशन कितना रहा? ये सर मतलब सैकड़ों करोड़ में रहा होगा, इसकी कोई गणना हम तो नहीं कर सकते। कम से कम हमको लगता है कि 1,000 करोड़ रुपया तो बनारस में आया ही होगा। आया होगा। क्यों भाई साहब, आकलन ठीक है इनका? आंकड़े एक सामान्य सी भाषा में ये कह लीजिए आप कि कोई भी हम हो चाहे कोई और श्रद्धालु हो, अगर वो हमारे बनारस शहर में आता है या हम कहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात वो कम से कम मिनिमम 500 रुपये श्रद्धालु खर्चा करता है। वो भोजन के रूप में है, कुछ दर्शन पूजा पाठ के रूप में है। तो आप 1 करोड़ 60 लाख इंटू 500 रुपये कैलकुलेट कर लीजिए, लिक्विड मनी कितनी आई आप देख लीजिए। तो मोटे तौर पर जो 1000 करोड़ का इनका आकलन है, हाँ, वो सही है, ठीक है, एकदम सही है। चलिए, तो 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु पहुँचे 13 जनवरी से 12 फरवरी के बीच। ये काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का आंकड़ा है, हेड टू हेड जो काउंट सिस्टम है उनका, उसके अकॉर्डिंग ये उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं। और जो विश्वेश्वरगंज मंडी है, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि पूरे बनारस में 3 गुना ज़्यादा जो राशन है उसकी खपत हो रही है। 250 ट्रक बनारस में रोज़ सामान्य दिनों में लोडिंग अनलोडिंग होती थी ट्रकों की, वो बढ़कर अब 750 तक उनकी संख्या पहुंची है। तो मोटे तौर पर व्यापारियों का ये आकलन है
कि इस एक महीने में श्रद्धालुओं ने बनारस को 1000 करोड़ की सौगात श्रद्धालुओं द्वारा दी गई और ये एक अच्छी खासी ये एक रकम है। तो बनारस में बाबा विश्वनाथ भी हैं, माँ अन्नपूर्णा भी हैं और कहते हैं कि काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। तो ये बाबा का ही आशीर्वाद है, माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है कि उनके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं काशी, वो काशी वासियों को कुछ दे ही के जा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।